स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है फैज अली सैफी। आप देख रहे हैं एम हाई टू रीच हाई। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसको बंद कर दो, क्योंकि कुछ भी पल्ले पड़ने वाला नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहली वाली वीडियो का जहां पर मैंने बेसिक्स बताए थे उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है। पहले वो वीडियो देखना, उसके बाद यहां पर आना, अदरवाइज कुछ भी पल्ले पड़ने वाला नहीं। समझ में आ रही बात? वीडियो का एंड तक जरूर देखना, स्किप मत करियो यार। वीडियो स्किप कर करके देखते ना मजा नहीं आता फिर। चलो यार, तो क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे। बुक है हमारी डी.के. गोयल। डी.के. गोयल क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं और ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। रिमझिम लिमिटेड मेंटेन करंट अकाउंट विद एसबीआई ऑन 31 मार्च 2017। बैंक कॉलम जो है कैश बुक का वो डेबिट बैलेंस शो करता है। डेबिट बैलेंस क्या होता है आपको पता है, प्लस में आता है क्योंकि ये पॉजिटिव बैलेंस होता है। 1,54,300 रुपीज। और साथ ही साथ उसने ये बोल दिया कि बैंक स्टेटमेंट की वजह से कुछ डिफरेंस आ रहे हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन दे दिया कि चेक डिपॉजिट बट नॉट गेट क्रेडिटेड 75,450। फिर इसके बाद दे दिया कि चेक इशू किया बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट 80,760 रुपये। बैंक चार्जेस जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाए। फिर उसके बाद बोल दिया 1135 दे रखा है। फिर उसने बोल दिया इंश्योरेंस प्रीमियम जो दे रखी थी बैंक ने जो है मेरे स्टैंडिंग ऑर्डर्स पे कर दी, लेकिन उसकी कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं हुई। 15,400 की डिविडेंड बैंक ने कलेक्ट किया है 1,000 रुपये का। समझ में आ रही बात? तो इसको कैसे करेंगे समझ लेना बहुत ध्यान से। मैंने क्या बता रखा है, कैश बुक का ट्रीटमेंट और पासबुक का ट्रीटमेंट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कैसे होगा। स्टार्टिंग पॉइंट पे एंडिंग पॉइंट का इफेक्ट पड़ेगा। इस क्वेश्चन के अंदर बैलेंस एज पर कैश बुक आपको दे रखा है, तो इसका मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इसका मतलब एंडिंग पॉइंट क्या होगा, पासबुक होगा। तो यहां पर देखो, पहले फॉर्मेट बनाते हैं। यहां देखो, सिर्फ नॉर्मल सा फॉर्मेट बनाऊंगा। यहां लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पूरा लिखना वहां पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। शॉर्ट फॉर्म में लिख के आओगे तो घर में टीचर आके पुरस्कार देगा। हरकत मत करना उल्टी सीधी, ठीक है? जल्दी करवाने हैं क्वेश्चन मुझे, तो इस वजह से बोल रहा हूं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पूरा लिखना वहां पर। यहां आ जाएगा तुम्हारा सीरियल नंबर, यह आ जाएगा तुम्हारा पर्टिकुलर्स, यह आ जाएगा प्लस और यह आ जाएगा माइनस। यह देखो, ठीक है? मैं ट्रांजैक्शन नहीं उतारूंगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा किस तरीके से करेंगे। आपको मैंने क्या बताया बस ये बता दे रहा हूं। ये देख लो, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक आपको दे रखा है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दे रखा है ये देख लो। ये दे रखा है आपको 1,54,300। प्लस में लिख देना 1,54,300। ये बैलेंस दे रखा है आपको प्लस में। समझ में आ गई बात? अब देखो, हमें पता है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, तो एंडिंग पॉइंट क्या होगा, पासबुक होगा, ठीक है? और पासबुक का इफेक्ट कैश बुक पे। अगर पासबुक प्लस है तो कैश बुक भी प्लस कर देना, और पासबुक माइनस है तो कैश बुक भी माइनस कर देना। समझ में आ रही बात? इसकी एंट्री यहां पर होगी। अगर यहां पर प्लस आ रहा है तो यहां पर भी प्लस में लिख देना, और यहां माइनस आ रहा है तो यहां पर भी माइनस लिख देना। पहला ट्रांजैक्शन के बाद आपको क्या दे रखा है, पहला ट्रांजैक्शन चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। समझ लो, चेक डिपॉजिट किया। जब चेक डिपॉजिट किया होगा तो मैंने अपनी कैश बुक बढ़ा दी होगी। बोलो हाँ के ना? बढ़ा दी होगी। चेक डिपॉजिट करके आया, खाते में पैसा आ गया होगा, लेकिन क्या मेरे अकाउंट में पैसा आया? बैंक ने उस चेक को क्रेडिट ही नहीं किया, तो इसका मतलब मेरी पासबुक क्या है, अभी भी माइनस में। पैसा आया ही नहीं अकाउंट में। तो स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, एंडिंग पॉइंट पासबुक। पासबुक का इफेक्ट कैश बुक पे कहां पर लिखूंगा, इसको माइनस में लिखूंगा। कितनी अमाउंट दे रखी है, 75,450। 75,450। लो जी, सिंपल। इसके बाद देखो, चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। दूसरा ट्रांजैक्शन, चेक इशू किया। जब चेक इशू करते हैं तो किसी को चेक काट के दिया तुमने, कैश बुक माइनस कर दी, लेकिन नसीब बड़ा अच्छा है तुम्हारा। जब तुमने पेमेंट की नियत बना ली, लेकिन बैंक से पैसा नहीं कटा। तुमने तो अपने पास से कैश बुक को माइनस कर दिया, लेकिन बैंक से पैसा नहीं कटा, पेमेंट तो हो ही नहीं पाई उस चेक से। तो इसका मतलब अकाउंट में पूरा पैसा पड़ा हुआ है, पैसा कटे ही नहीं अकाउंट से, कैश बुक से ही तो माइनस कर रखा है तुम लोगों ने। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैश बुक माइनस है,
पासबुक प्लस है, पासबुक का इफेक्ट कैश बुक पे देंगे तो 80,760 से प्लस कर देंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला था, प्लस होगी तो प्लस कर देना, माइनस होगी तो माइनस कर देना। इसके बाद दूसरा देखो, तीसरा ट्रांजेक्शन क्या दे रखा है। तीसरे ट्रांजेक्शन में दे रखा है बैंक चार्जेस गेट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 1135। बैंक चार्जेस कैश बुक में नहीं लिख रखे हैं, बैंक ने चार्जेस काटे होंगे, 1135 से चार्जेस काट लिए तो बैंक से बैलेंस कट गया होगा, लेकिन हमें खबर ही नहीं, पता नहीं कौन से नशे में बैठे थे, कैश बुक का बैलेंस अभी भी बढ़ा हुआ है। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, एंडिंग पॉइंट पासबुक, पासबुक का इफेक्ट कैश बुक पे 1135 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 1135, हाँ 1135। फिर इसके बाद चौथा ट्रांजेक्शन देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक ऑन अवर स्टैंडिंग ऑर्डर्स, 15,400 रुपए की LIC पे कर दी। 15,400 रुपए की LIC जब बैंक ने पे करी होगी तो पासबुक का यानी कि बैंक का बैलेंस कम हो गया होगा, लेकिन हमें पता नहीं क्योंकि हम नशे में हैं। कैश बुक का बैलेंस अभी भी बढ़ा हुआ है। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, एंडिंग पॉइंट पासबुक, पासबुक का इफेक्ट कैश बुक पे 15,400 रुपए से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 15,400 रुपए से माइनस कर दिया। फिर इसके बाद देखो, क्लास का टाइम हो रहा है, फिर इसके बाद क्या करेंगे देखो, इसके बाद क्या बोल दिया उसने, हाँ एक पॉइंट रह गया था, सच में नशे में चेक रिसीव बाय द बैंक डायरेक्टली फ्रॉम द ट्रेड डेटर। ठीक है, 1,35,200 रुपए का एक चेक जो था वो डायरेक्टली कस्टमर से बैंक ने रिसीव किया, कितने का, 1,35,200। तो मेरे अकाउंट में 1,35,200 से बैलेंस बढ़ गया होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर बैलेंस अभी भी कम है, इसका इफेक्ट किस पे देंगे, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, एंडिंग पॉइंट पासबुक, पासबुक का इफेक्ट कैश बुक पे क्या कर देंगे, 1,35,200 से क्या कर देंगे, बैलेंस को बढ़ा देंगे। 5 बार ट्रांजेक्शन कर ले रहे हैं, चलो इसको, और यहाँ पर लिखेंगे 1,35,200। इसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है देखो, नेक्स्ट दे रखा है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक बट येट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। 1,000 रुपए से डिविडेंड मिला, 1,000 रुपए से जब डिविडेंड मिला होगा, मेरी पासबुक बढ़ गई होगी, यानी कि बैंक का बैलेंस बढ़ गया होगा और कैश बुक का बैलेंस अभी भी कम है, इसका इफेक्ट इस पे देंगे, 1,000 रुपए से क्या कर देंगे, बैलेंस को प्लस कर देंगे। हो गया सिंपल। अब क्या करेंगे देखो, सबसे लास्ट में आपको पता है स्टार्टिंग पॉइंट आपका कैश बुक है तो एंडिंग पॉइंट क्या होगा, पासबुक होगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसका करेंगे टोटल, इसका टोटल करते हैं। देखो इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल कितना बैठा है, 1,00,000 और 2,00,000, 2,00,000, ये हो जाएगा हमारा 50 और 80, 50 और 80, 31, 31 और 30, 1,60, 1,60,000 और 4 और 5 9, 9 और 1 10, 10,000 और ये हो जाएगा 300 और 700 1,000, 1,000 और 200 1,200, 1,200 और 60, 0,6,2,1,7,3, 3,71,260, 3,71,260। और यहाँ की अगर बात की जाए, यहाँ का टोटल कितना आ रहा है देखते हैं, यहाँ का टोटल आ जाएगा आपका 7,5,450 और 15,400 और आ जाएगा 1,135। इन सबको प्लस करते हैं, 5, 8, 9, 11, 91,985। ठीक है, यहाँ का टोटल आ गया। अब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। देखो अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 3,71,260 माइनस करेंगे 91,985। ठीक है, माइनस करेंगे, ये आ गया 5, 15 में से 8 गया 7, 11 में से 9 गया 2, 10 में से 1 गया 9 और 16 में से 9 गया 7, 2,79,275। यही आ रहा है क्या, 79,275। यस, चलो अब देखो ये बड़ा है, ये वाली साइड बड़ी है, ये वाली साइड बड़ी है, ये बड़ी है ना, जो डिफरेंस है वो बड़ी वाली साइड के नीचे उतार देना, 2,79,275। अब जब स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक का था तो हमारा एंडिंग पॉइंट क्या होगा, पासबुक होगा। तो यहां लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। और थोड़ी सी टीचर के सामने नक्शेबाजी झाड़नी हो तो आपको पता है कि प्लस में जो बैलेंस आता है पासबुक का वो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये लिख देना क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। और अगर माइनस साइड में आ रहा है तो लिख देना, क्या लिख देना, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक लिख देना। समझ में आ गई मेरी बात, ये था हमारा पहला क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन देखेंगे सब लोग अब। चलिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो अपनी स्क्रीन पे। देखो यहां पर क्या दे रखा है क्वेश्चन में, बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक शोन एट द कैश ऑफ पान एंड कंपनी 31 दिसंबर 2016 7500 रुपये 7500 रुपीज़ का जो है कैश बुक का बैंक बैलेंस शो कर रहा है। फिर उसने बोल दिया ऑन चेकिंग द एंट्रीज कैश बुक विद द पासबुक इट वॉज असर्टेन दैट चेक 500 रुपये का और 700 रुपये का पेड 30 दिसंबर को किए थे। 2 जनवरी तक इन दोनों चेक से पेमेंट नहीं हुई। फिर उसने बोल दिया कि 3 चेक जो थे 600 का 800 का 1200 रुपये का इशू किए थे 28 दिसंबर को, वर नॉट प्रेजेंटेड अंटिल द 3 जनवरी 3 जनवरी तक इनसे पेमेंट नहीं हो रही है। फिर उसने बोल दिया कि 125 रुपये का क्रेडिट आया है रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। फिर उसने बोल दिया इसके बाद कि विच वॉज नॉट एंटर इन द कैश बुक, देयर वॉज ऑल्सो अ बैंक चार्जेस, बैंक ने जो है 10 रुपये के चार्जेस भी काटे हैं जिसको हमने कैश बुक में नहीं लिखा। तो यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से होगा बहुत ध्यान से देखना। देखो अब यहाँ पर आपको क्या बोल रखा है 7500 रुपये का कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बैलेंस, डेबिट बैलेंस लिखना, पॉजिटिव है ना, तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और हमारा प्लस में बैलेंस आ जाएगा 7500 रुपये। अब एक एक करके ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे। हमें पता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट अगर कैश बुक है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो एंडिंग पॉइंट हमारा पासबुक होगा, ठीक है। और पासबुक का इफेक्ट कैश बुक पे देंगे, प्लस होगा तो प्लस कर देना, माइनस होगा तो माइनस कर देना, सिंपल है यार। यहाँ देखो सबसे पहले उसने क्या बोल दिया कि हमने जो थे ऑन चेकिंग द एंट्रीज इन द कैश बुक विद द पासबुक इट वाज असर्टेन दैट चेक ऑफ ₹500 एंड 1200 पेड इन 30 दिसंबर। 30 दिसंबर को जो चेक डिपॉजिट किए 500 का और 700 का, टोटल चेक कितने रुपए के डिपॉजिट किए 1200 रुपए के चेक डिपॉजिट किए और अपनी कैश बुक बढ़ा दी होगी। लेकिन उसने बोल दिया कि जनवरी तक 2 या 3 जनवरी तक पैसा नहीं आया अकाउंट में, तो दिसंबर के महीने का हम बता रहे हैं, दिसंबर के महीने का हम अपना BRS बना रहे हैं। तो दिसंबर के मंथ में हमारा जो पासबुक और कैश बुक का बैलेंस होगा वो 1200 रुपए से मिसमैच होगा। 1200 रुपए कैश बुक से हमने बढ़ा दिए, कैश बुक पे तो हमने बढ़ा दिए, लेकिन दिसंबर के मंथ में हमारी पासबुक में अभी पैसा नहीं आया, 1200 रुपए से बैलेंस हमारा माइनस में है। तो स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, एंडिंग पॉइंट पासबुक, पासबुक का इफेक्ट कैश बुक पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो पहला जो ट्रांजेक्शन दे रखा है 2 चेक वाला 1200 रुपए से हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। लो भाई फिर इसके बाद देखो, इसके बाद क्या दे रखा है कि 3 चेक, स्क्रीनशॉट ले लेना, 3 चेक ऑफ ₹600, 800, 1200 इशूड ऑन 28 दिसंबर। तो 600 और 800, 600 और 800 हो गया 1400, 2600 रुपए के, यानी कि 3 चेक जो है 2600 रुपए के हमने इशू किए थे, लेकिन इनसे 3 जनवरी तक पेमेंट नहीं हो रही। 2600 रुपए के चेक इशू किए थे, जब 2600 रुपए के चेक इशू किए होंगे तो 2600 रुपए से मैंने कैश बुक का बैलेंस क्या कर दिया होगा, कम कर दिया होगा, लेकिन उससे पेमेंट ही नहीं हो रही। जब पेमेंट नहीं हो रही है तो 2600 रुपए अभी तक मेरे अकाउंट में है। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, एंडिंग पॉइंट पासबुक, पासबुक का इफेक्ट कैश बुक पे 2600 रुपए से क्या कर देंगे, 2600 रुपए से हम इसको प्लस कर देंगे, समझे। इसके बाद देखो फिर इसके बाद बोल दिया कि 125 रुपए का इंटरेस्ट मिला है, 125 रुपए का इंटरेस्ट मिला है। तो 125 रुपए के इंटरेस्ट मिलने से आपकी पासबुक का बैलेंस बढ़ गया होगा, यानी कि बैंक में पैसा है, बैंक बैलेंस बढ़ गया, लेकिन कैश बुक में भी बैलेंस कम है। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, एंडिंग पॉइंट पासबुक, पासबुक का इफेक्ट कैश बुक पे 125 रुपए से क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, सिंपल। फिर इसके बाद देखो क्या दे रखा है, उसने बोल दिया कि बैंक ने चार्जेस काट लिए 10 रुपए के, बैंक ने चार्जेस काट लिए। जब बैंक ने चार्जेस काटे होंगे तो 10 रुपए से बैलेंस हमारा क्या हो गया, पासबुक का कम हो गया, 10 रुपए से बैलेंस पासबुक का कम हो गया, और कैश बुक का अभी तक बैलेंस बढ़ा हुआ है क्योंकि हमें पता ही नहीं। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, एंडिंग पॉइंट पासबुक, पासबुक का इफेक्ट कैश बुक पे 10 रुपए से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब बहुत सिंपल है यार, तुम करो तो एटलीस्ट ट्राई करो, ठीक है। अब इसका टोटल कर लेंगे, देखो कितना आ रहा है 7000, ये हो जाएगा 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10,225, 10,225 देख लेना, और ये हो जाएगा हमारा 1210, 10,225 और ये हो जाएगा हमारा 1210, माइनस करेंगे 5 या 1 और या 0 या 9,
9015 सिंपल बिल्कुल। देखो दोनों से बड़ा क्या है, ये वाली साइड बड़ी, ये वाली साइड बड़ी, ये वाली बड़ी है, तो आंसर जो भी है यहां चिपका दो 9015। ठीक है, 9015 यहां लिख दिया। अब देखो प्लस में आ रहा है ना, जब कैश बुक का डेबिट बैलेंस प्लस होता है तो पासबुक का क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहां लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। सिंपल, क्लियर है? ठीक है, तो भाई वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिए एम हाई टू रीच हाई। बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब कर लो, बाय।